आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परिणाम मंत्रा में। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे पहले 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है 12 नंबर का लेक्चर है। 12 नंबर आज हम करेंगे, ठीक है। इसी क्रम में जैसे आज हमारा 12 लेक्चर है, इससे पहले हमने 10 कर रखा है। मैं आपको सबसे पहले सिलेबस बता देता हूं ताकि जो लोग भी नए जुड़े हैं उनको पता चल जाए कि सर ये कोर्स जो चल रहा है वो किस तरीके से चलने वाला है। तो थोड़ा आइए इसके फ्लैशबैक में जाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये है जो पहली क्लास, पहले दिन वाली क्लास जो किए होंगे उनको पता होगा कि हमने स्टार्ट किया था पहले दिन से। ये पहला आपका लेक्चर है, वर्णमाला सीखा था। इसी तरीके से दूसरा सीखा था कि हमने वर्णमाला जो था उसको पहचान करना, उसका अभ्यास करना सीखा था। तीसरे लेक्चर में हमने सीखा कि व्यंजनों को जोड़ने का नियम क्या है, उसका अभ्यास किया था। एक और उसका अभ्यास किया था। और ये जो अभ्यास है ये आपके बुक में बनाए गए हैं, उस बुक के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। 7 लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्वर मोटे बिंदु और मोटे डैश वाले। उसके बाद 8वां लेक्चर में हमने अभ्यास किया था। 9वां लेक्चर में हमने सीखा दो व्यंजनों के बीच का स्वर का स्थान क्या होता है। तो आज हमारा कौन सा लेक्चर, देखिए 10 लेक्चर में हमने पढ़ा था अभ्यास, 8 और 9 को किया था। 11 लेक्चर में हमने पढ़ा था त वर्ग की दाई बाई रेखाओं का प्रयोग। मतलब हम लोगों ने यहां तक अभी तक क्लास कर लिया है। हमारा आज 12 लेक्चर है और 12 लेक्चर में हम ये बुक का 11, 10 और 11 नंबर करने वाले हैं। मतलब ये जो बुक है, ये बुक है जो आपका संकेत लिपि वाला जो ऋषि प्रणाली का बुक है, इसमें 10 और 11 नंबर जो है वो चल रहा है। आज वो करेंगे 10 और 11 नंबर। और आज का हमारा लेक्चर नंबर क्या है, 12 है। इसी क्रम में 12, 13, 14 ऐसे करते करते 85 दिन में आपको ये पूरे कोर्स को, ये पूरे बुक को हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपका कोर्स कैसे चलने वाला है, कितने दिन में खत्म होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका जो लेक्चर है वो 12 नंबर है। तो 12 नंबर को अगर आपके पास बुक है तो बुक को खोल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट हम सारा मैटर हमारे बोर्ड पे होता है तो हम यहीं से कर लेंगे। हाँ ठीक है, निकाल लीजिए कॉपी पेन सभी लोग। देखिए, सबसे पहले आज हम 12 लेक्चर करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक जो पीछे हमने सीखा था उसको रिवीजन करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा ये 10वां लेक्चर और 11 जो है अभ्यास, हमारा जो अभ्यास 10 और 11 बुक में दिया हुआ है वो जो पीछे हमने पढ़ा है उस पर रिलेटेड है। तो सर पीछे वाले को सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं, तब जाके मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। तो कौन सा लेक्चर हमें रिवीजन करना है सर? तो हमने 9 लेक्चर जो पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था कि दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान क्या होता है। इस चीज को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारी रिवीजन होगी, थोड़ा सा 5 मिनट का होगा, इसको रिवाइज कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 10 और 11 नंबर के एक्सरसाइज आपके बुक में जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि वो पूरा आधारित किस पे है, दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, उसी पे आधारित ये दो एक्सरसाइज 10 और 11 नंबर बनाया गया है। तो ये 10 और 11 नंबर को हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए पहले समझते हैं इसको। हमने 9वें लेक्चर में हालांकि पीछे हमने कर रखा है, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हम समझ फिर से एक बार विकसित कर लेते हैं, ताकि जो लोग भी नए होंगे या भूल गए होंगे तो उनको रिवाइज हो जाएगा। तो सर ये पहला नियम क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। पहला नियम ये लिखा हुआ है कि जब दो व्यंजनों के बीच, मान लीजिए कोई एक व्यंजन ये हो गया, मैं एक व्यंजन बना लेता हूं। देखिए दो व्यंजनों के बीच मान लीजिए कोई व्यंजन आपका ये हो गया, क हो गया, और ये आपका प हो गया, ठीक है। यही बोल रहा है ये लाइन पूरी, क्या बोल रही है कि क व्यंजन और ये प व्यंजन। बोल रहा है कि जब दो व्यंजनों के बीच में स्वर आता है, मतलब स्वर मतलब उसकी मात्रा जब आती है, तो प्रथम और दूसरे स्थान पे तो जैसा लगाते थे वैसा ही लगाएंगे। यहां तक तो बिल्कुल सही है कि अगर आपको पहले स्थान पे मात्रा लगानी हो, दूसरे स्थान पे मात्रा लगानी हो, तो ठीक वैसे ही लगेगा। जैसे यहाँ पे लगा देंगे, जैसे मोटा डैश लगा देंगे, यहाँ बिंदी लगा देंगे, तो ये तो मात्रा जैसे पहले स्थान पे लगता था, दूसरे स्थान पे जैसे लगता था वैसा ही लगेगा। तो इसमें सर नया क्या है? तो नया ये वाला लाइन, इसको एक बार पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि जब तीसरे स्थान पे, लिखा है कि जब तीसरे स्थान पे स्वर आता है, जब तीसरे स्थान पे स्वर आता है तो हम पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पे न रखकर आगे आने वाले व्यंजन के पहले, मतलब बिफोर, तीसरे स्थान पर रखा जाता है। सर ये बात समझा दीजिए। यही बात अगर आप समझ जाएंगे तो इसी पे आधारित हमारा आज का जो 10 और 11 एक्सरसाइज है वो पूरा इसी लाइन पे आधारित है। तो एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यंजन ये हो गया, मान लीजिए ये व्यंजन हो गया मूल, मान लीजिए आपको लिखना हो, मान लीजिए आपको मूल लिखना है, तो आपको मूल इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा म और ये ला। तो ये पहला स्थान ये हो जाएगा हमारा, दूसरा स्थान ये हो जाएगा,
और तीसरे स्थान अगर यहाँ पे मान लीजिए हम मात्रा लगाना चाहते हैं ऊ की, तो हम मोटा डैश यहाँ लगाएंगे तब ऊ की मात्रा पढ़ी जाएगी। अगर हम मोटा डैश यहाँ लगा देते हैं तो हमें ये कंफ्यूजन होने लगेगा कि इस मात्रा इसके साथ इसके तीसरे स्थान पे लगा है, म के तीसरे स्थान पे लगा है, या ल के पहले स्थान पे लगा है। तो इसी चीज को आसान बनाने के लिए हम नियम पढ़ते हैं कौन सा, कि पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पे ना लगा के, पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पे ना लगा के क्या करेंगे, दूसरे व्यंजन जो अगला व्यंजन होगा उसके बिफोर तीसरे स्थान पे लगाते हैं, मतलब मात्रा यहाँ लग जाएगी। जैसे आपको कल मान लीजिए लिखना है क और ये ल लिख लिए, तो मात्रा अगर यहाँ पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है और तीसरा स्थान ये है, तो यहाँ तीसरे स्थान पे ना लगा के आगे आने वाले व्यंजन के पहले, मतलब ये आपका बिफोर हो जाता है, ये आफ्टर है, मतलब ये पहले और ये बाद है, तो पहले वाले स्थान के तीसरे स्थान पे हमें मात्रा लगानी पड़ेगी, मतलब यहाँ का मात्रा यहाँ चला जाएगा। यही पूरा ये नियम कह रहा है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, 9 लेक्चर पे जाइए। 9 लेक्चर में ये बात हम पूरी तरह से 9 लेक्चर में ये बात समझाए हैं। अगर यहां भी नहीं समझ में आता, एक बार और समझा देता हूं आपको। मान लीजिए ये कल लिखा है, ऐसे कल लिखा है, तो ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया और ये तीसरा स्थान हो गया। तो यहाँ तीसरे स्थान पे मात्रा, जैसे ऊ की मात्रा अगर लगानी होगी, मान लीजिए कुल लिखना है, आपको कुल लिखना है, तो क्या करेंगे, तीसरे स्थान पे क के तीसरे स्थान पे मात्रा ना लगा के ल के बिफोर, मतलब पहले स्थान, मतलब पहले के तीसरे स्थान पे मात्रा यहाँ लगानी पड़ेगी, ऊ की मात्रा। और ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, मोटा डैश लगा देते हैं तो हमारी ऊ की मात्रा जुड़ जाती है। मतलब यहाँ तीसरे स्थान का जो मात्रा है वो इस व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पे चला गया है। बस इतना कहने का हमारा अर्थ था। हाँ सर, बिल्कुल मुझे समझ में आ गया है। अगर ये बात आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास नंबर, ये लेक्चर नंबर 9 पे जाइए, यही बात उसमें समझाई गई है। अगर आपको बात ये समझ में आ गई हो यहां तक, तो आइए हम अपने आज के लेक्चर, जो आपका 12 लेक्चर है, उस पर आज चलते हैं। 12 लेक्चर आपका जो है उस पर चलते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। अगर ये समझ में आ गया हो तो आपको 10 और 11 नंबर अपने बुक में खोल लीजिए और उसको देखते चलिए। देखिए, आपके आसानी के लिए हमने क्या किया, इस तरीके से एक एक शब्द को रखा है ताकि आप इस चीज को आपको समझ में आ पाए। जब आधा आधा करके हम ले आते थे तो थोड़ा उसमें दिक्कत ही होने लगता था, एक लाइन बहुत बड़ा होता था तो लिखने में दिक्कत होता था। तो हम एक एक लाइन, एक एक वर्ड को लेके आए हैं ताकि एक एक शब्द को हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और आसानी तरीके से आपको समझा सके। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए करते हैं इसको। देखिए, ये जो डॉट डॉट लिखा है, मैं आपको पहले बता देता हूं, ये डॉट डॉट लिखा हुआ है ना, ये आपके बुक में ऐसे बुक से उठाया गया है। तो डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये लाइन पे बना हुआ है, जैसे ये लाइन है उसी लाइन पे बना हुआ है। तो ये बार बार आपको बताने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये लाइन पे बना हुआ है सर। इतना तो आपको क्लियर होगा कि डॉट डॉट का मतलब क्या है, कि सर ये लाइन पे बिल्कुल बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया सर। डॉट डॉट वाला क्या है, लाइन है। हाँ, लाइन है सर, समझ में आ गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा क्या हुआ है, देखिए इसमें पहले क्या करते हैं, सबसे पहले व्यंजन को लिख लेते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये व्यंजन जो है क, आपको पता है इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो पहले लिख लीजिए क लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कौन सा व्यंजन बना हुआ है, बताइए कौन सा व्यंजन बना है सर, तो बना हुआ है सर म व्यंजन बना है। तो हमने पहले व्यंजन लिखना है क और हमने लिख लिया म। लेकिन आप देखेंगे क में मोटा डैश लगा है पहले स्थान पे, और पहले स्थान पे जब मोटा डैश किसी भी व्यंजन में लग जाता है तो कौन सी मात्रा जुड़ जाती है, बताइएगा एक बार। हाँ बिल्कुल, आ की मात्रा जुड़ जाती है, आ की मात्रा जुड़ जाती है। तो जब हम पहले देखिए, यहां अगर मात्रा लगती तो पहले हम लिखते आ, फिर लिखते क और फिर लिखते म, आकम लिखते, क्योंकि हम इसके स्वर को पहले पढ़ते, उसके बाद व्यंजन पढ़ते, फिर अगला व्यंजन पढ़ते। लेकिन ये मात्रा जो लगा है ये बाद में लगा, ये हमारा पहले होता है, मतलब ये बिफोर होता है और ये आफ्टर होता है। इस बात को मैं बता दे रहा हूं क्योंकि ये बार बार ये बात यूज होगा। ये पहले लगेगा तो हम स्वर को पढ़ेंगे उसके, जैसे स्वर को पढ़ा आ। ये बाद में लगा है तो उसकी मात्रा को यहां लिख देंगे का, तो काम हो जाएगा। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर नहीं आई है, अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो अभी ये बात आगे समझ में आ जाएगी इस वाले में। ठीक है सर, समझ में आ गया कि ये काम लिखा हुआ है, ये क है और ये क्या किया है, क में ये म हो गया तो कम हो गया, और आ की मात्रा जुड़ गई है मोटे डैश से तो काम हो गया सर। ठीक है, काम हो गया है। आगे देखते हैं ये क्या बना हुआ है। ये देखिए लाइन बना हुआ है, उसी लाइन पे लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा व्यंजन, पहले व्यंजन बताइए कौन कौन सा व्यंजन लिखा है। हाँ सर, ये हमको समझ में आ रहा है, स बना हुआ है, एक ऐसे बनता है एक ऐसे बनता है। तो ये जो स बना है ये वाला स है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया है। तो हम लिखते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा है स और ये लिखा हुआ है म। पहले सम लिख लेते हैं।
लेकिन आप देखेंगे ये जो स है ऐसे बना है, उसके पहले स्थान पे मोटा डैश लगा है। और जब किसी भी व्यंजन के पहले स्थान पे मोटा डैश लग जाता है तो बताइए क्या हो जाता है, कौन सी मात्रा जुड़ती है? तो सर पता है कि किसी भी व्यंजन, ये मान लीजिए व्यंजन है, उसके पहले स्थान पे मोटा डैश लगता है तो आ की मात्रा जुड़ जाती है सर। तो आ की मात्रा ये कहां लगा है? बाद में, मतलब ये क्या लगा है? बाद में लगा है। तो हम क्या करेंगे, ये बाद में लगा, ये पहले हो जाएगा, ये बाद है। और बाद में जब लगती है मात्रा तो उसकी मात्रा को पढ़ते हैं, उसकी मात्रा को पढ़ते हैं। यही अगर इस साइड लगा होता तो हम उसके स्वर को पढ़ते हैं। ठीक है, ये हर बार हम आपको ये बात समझा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ये बात हमको समझ में आ गई कि एक लिखा हुआ है सर शाम। अगला देखिए क्या व्यंजन लिखा हुआ हमको बता दीजिए। ये व्यंजन जो होता है या तो म होगा या तो न होगा। बताइए क्या लिखा हुआ है सर। तो देखिए आपको पता है कि न लिखा हुआ है। न जो है इस तरीके से बनाए जाते हैं, दो तरीके से, तो ये वाला न यूज किया गया है, ये वाला। ठीक है सर, हमको इतना समझ में आ गया कि आप ये न बता रहे हैं। हमने भी सीखा है, हमने व्यंजन पहले लेक्चर में सीखा था कि न और म को कैसे बनाते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा न, और ये है व व्यंजन ऐसे बनाते हैं, य को ऐसे बनाते हैं। ये हमारा क्या है? य है, ये व है। ठीक है, चलिए आइए, नौ अब वह हो जाएगा, ये 9 हो गया। लेकिन आप देखेंगे इसमें मात्रा जुड़ी है आ की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वाव, नाव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नाव। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है क, और ये लिखा हुआ है च, और ये लिखा है ल। ये लिखा है च और ये लिखा हुआ है ल। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मोटा बिंदु लगा हुआ है, वो भी तीसरे स्थान पे लगा है, तीसरे स्थान पे लगा है। तो बताइए इसको हमने व्यंजन लिख दिया है। अब मात्रा लगा के इस शब्द को पूरी तरीके से बताइए क्या लिखेंगे। हाँ बताइएगा एक बार, बताइए क्या लिखेंगे। हाँ बताइए क्या लिखेंगे इसको। हाँ सर, समझ में आ गया हमें। देखिए यहाँ ई की मात्रा जुड़ी है। कैसे सर ई की मात्रा जुड़ी? देखिए ये च है, उसके तीसरे स्थान पे मात्रा लगी होनी चाहिए थी, लेकिन ये पहला स्थान हो गया। इसको एक बार बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये चील लिखा हुआ है, पहले मैं आपको बता देता हूं, ये चील लिखा हुआ है, ये चील लिखा हुआ है। क्या लिखा है सर? ये ची और ये ला, चिल लिखा हुआ है। सर कैसे लिखा है एक बार आप हमें समझा दीजिए कि ये च है और ये ल है। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि च और ल लिखा हुआ है। अब देखिए ई की मात्रा यहाँ जुड़ रही है। ई की मात्रा कैसे जुड़ रही है? देखिए ये हमारा कोई भी व्यंजन होता है, मान लीजिए ये व्यंजन है, इसका पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, ये तीसरा स्थान ये हो गया। हमने आपको बताया था कि तीसरे स्थान की मात्रा इस व्यंजन के तीसरे स्थान पर न लगा के अगले व्यंजन के पहले के तीसरे स्थान पर लगाते हैं। तो मतलब ये जो यहाँ मात्रा लगनी थी वो यहाँ लग गया है, मतलब ये च की मात्रा है ई वाली, मतलब यहाँ मोटा बिंदु लगा है तो ये च की मात्रा ऊपर चली गई है, तो हमारा चील हो जाएगा। हाँ, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ये च की मात्रा थी तीसरे स्थान पे लगनी थी, तो यहां ना लग के इस व्यंजन के तीसरे स्थान पे लग गई है, तो ई की मात्रा पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 9वें लेक्चर को रिवीजन क्यों कराया था। दो व्यंजनों के बीच के स्वर का स्थान वाला जो लेक्चर है आपका, लेक्चर नंबर 9, हमने उसका रिवीजन इसीलिए कराया था क्योंकि उस लेक्चर का बार बार इसमें यूज होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो आइए इसको लिखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है क के बाद आता है ख, मतलब ये व्यंजन बना उसमें कट लगा हुआ है सर। और ये क्या लिखा हुआ है बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? दो तरीके से क्या बनाए जाते हैं बताइए सर? दो तरीके से ऐसे ल बनाए जाते हैं, ऐसे ल, एक ऐसे बनता है। आपको देखने में त लग रहा होगा लेकिन ये बुक में ल लिखा हुआ है। हाँ, बुक में इसको आप देखेंगे तो ये ल लिखा हुआ है। आप देखिएगा लास्ट वाला सबसे है, पहला जो से आपका लाइन है, पहला वाला ये लाइन पढ़ रहे हैं, पहले वाले के अंतर्गत ये दोनों आ रहे हैं यहां तक। ठीक है, तो ये पहले वाले में सबसे लास्ट वाला है तो ये ल है। हाँ सर ल है, तो क और ल क्या लिखा है? ख और ल, खल लिखा है, तो हम पहले खल लिख लेते हैं सर। ये ख और ये ल हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे आ की मात्रा जुड़ी है, पहले स्थान पे मोटा डैश लगता है तो आ की मात्रा जुड़ी जाती है, तो ये हमारा खाल हो जाएगा। ठीक है सर, खाल हो जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये गलत है। गलत इसलिए है कि जो आप लास्ट वाला देख रहे थे कि पहले के ये तीसरा जो लास्ट वाला है वो लास्ट वाला ये है, तो आपको लास्ट वाले का ये हो जाएगा खा और ये ला। लेकिन आप इसको ध्यान से देखें तो ये ख तो लिखा है लेकिन और ये कुछ लिखा हुआ है, ये त बना हुआ है कि द बना हुआ है बताइए? ये बुक में एक बार देख के बताइए क्या बना हुआ है। हाँ सर बताइए क्या बना हुआ है? क ख ग घ। तो ये मोटे तरीके से बनाया गया, बुक में आप ध्यान से देखेंगे तो ये मोटा बना हुआ है, मोटा।
मोटा बना है और मोटा डैश लगा हुआ है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सर द लिखा हुआ है, त थ द जो होता है ये मोटा बनता है, तो ये क्या लिखा हुआ है, क ख ग घ, तो ये लिखा हुआ है घ, और घ में आ की मात्रा आ, यहाँ की आ की मात्रा जुड़ रही है, हाँ आ की मात्रा यहाँ जुड़ रही है, और ये लिखा हुआ है द, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खाद। ठीक है सर, खाद हो गया, ये खाल हो ही गया था। आगे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये सर व्यंजन लिखा हुआ है स व्यंजन, और स के बाद ये कौन सा व्यंजन है, ये ल व्यंजन है, तो ये ल व्यंजन हो गया। अब बताइए इसमें कौन सी मात्रा जोड़ दें। हालांकि हम ये समझ पा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ये देखने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन यहाँ समझ में आ जा रहा, अच्छी बात है। इसके साथ अगर बुक खोल लेंगे तो बुक के साथ साथ आप समझते चले जाएंगे। अलग अलग लिखने का मतलब ये था हमारा कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो सके। ठीक है सर, स और ल समझ में आ गया कि स और क्या लिखा हुआ है, ल लिखा हुआ है। हाँ, ये ल नहीं लिखा हुआ, ये र है आपका, क्या है, ये र है। र दो तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे, देखिए एक र ऐसे बनता है, एक र ऐसे बनता है, तो यही वाला र का यूज किया गया है। और ये देखिए यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि अभी आपको दिख नहीं रहा है क्या है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। ये आपको ज्यादा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना होगा, हिंदी को स्टेनो में लिखना है, और जब आप खुद लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या लिखा है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, खुद से लिखेंगे खुद समझ लेंगे। तो आपका क्या है, ये स है, और स के बाद ये क्या है, ये क्या है आपका, ये र है सर। सर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ एक मात्रा लगी है। बताइए मात्रा किस स्थान पे लगी है, हाँ सर बताइए मात्रा किस स्थान पे लगी है। तो देखिए ये हमारा पहला स्थान होता है, और ये दूसरा स्थान होता है, और ये तीसरे स्थान की मात्रा आपको पता है कि अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पे लगता है, तो लगा है दूसरे स्थान पे, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा शोर, शोर हो जाएगा। लेकिन ये शोर लिखा हुआ गलत है। क्यों गलत है, ओ की मात्रा तो हमने जोड़ दिया, लेकिन फिर भी गलत है। क्यों, क्योंकि स्टेनो का मतलब ये नहीं होता है कि वो 100% बता दे कि ये बड़ा सा है कि छोटा सा है। ये आपको लिखते समय समझना है कि हमने क्या लिखा है। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि विशाल लिख दीजिए, जैसे मेरा नाम लिखना है, तो अगर ये मैं आपसे बोल दूं कि विशाल लिख दीजिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये पता लगाना है कि बोलने में तो विशाल भी बोल देते हैं, ब वाला भी ऐसे बोल देते हैं विशाल, ये वाला। लेकिन आपको करना क्या है, आपको ये समझ रखनी है कि विशाल शब्द होता है या विशाल होता है। उसी तरीके से शोर को ऐसे लिखा जाता है या कैसे लिखा जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए कि शोर को कैसे लिखते हैं। तो आपको पता है कि शोर ऐसे लिखा जाता है सर, शोर ऐसे लिखा जाता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये शोर हो जाएगा। ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आगे वाला सॉल्व करिए। सर उसी तरीके से लिखा हुआ है ख, ये ख लिखा हुआ है, और ख में देखिए यहाँ त लिखा हुआ है, ख और त, खत खत लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मात्रा लगी है दूसरे स्थान पे। और जब दूसरे स्थान पे मात्रा लगती है तो वही बेसिक नियम, पहला और दूसरे स्थान पे मात्रा लगती है तो बिल्कुल एज इट इज लगता है जैसे लगाया जाता है। केवल तीसरे स्थान पे मात्रा आती है तो हम नियम बनाते हैं कि अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पे लगता है, लेकिन यहाँ दूसरे स्थान पे लगा है तो क्या हो जाएगा, एक की मात्रा जुड़ जाएगी तो खेत हो जाएगा हमारा। हाँ, आशा करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने वो मात्रा याद कर लिया होगा जो भी हमने सीखा था, मोटा डैश, हल्का डैश, मोटा बिंदु, हल्का बिंदु। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अगर याद किया हो तो ये चीज बिल्कुल आसान लग रहा होगा, नहीं याद किए तो आप ये सोच पा रहे होंगे सर ये कैसे आ की मात्रा जुड़ रही है, कैसे ए की मात्रा जुड़ रही है। तो अगर याद ना हो तो ये क्लास खत्म होने के बाद से आप एक बार जरूर याद करिएगा, क्योंकि उसका यूज अभी 2-3 दिन और होने वाला है। उसके बाद आप शब्द चिन्ह पे आ जाएंगे, उसके बाद मजा आने लगेगा, स्पीड बढ़ने लगेगी। ठीक है, इसको लिखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, शोर तक हमारा कहां तक हो गया, हमारा खेत तक हो गया है। आगे बढ़ते हैं, खेत के बाद देखिए ये लिखा हुआ है ज और त, ये लिखा है ज व्यंजन और त, लेकिन देखिए यहाँ ओ की मात्रा जुड़ रही है। दूसरे स्थान पे जब मोटा डस लगता है तो ओ की मात्रा जुड़ जाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा सर, ये जोत हो जाएगा, जोत हो गया। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ ये न है और ये ज है, तो पहले लिख लीजिए न और ये लिख लीजिए ज, और आ की मात्रा ना में जोड़ दीजिए तो नाज हो जाएगा। हाँ सर ये समझ में आ गया है, आगे बढ़ जाइए। हाँ देखिए ये लिखा है प और ये लिखा है ठ, प और ठ लिखा हुआ है, तो पहले क्या करिए प और लिख लीजिए ठ, पठ लिख लिया हमने। लेकिन आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक मात्रा जुड़ी है, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए। ये जो लगा हुआ है ये बिंदी, ये गलत लगा हुआ है क्योंकि दूसरे वाले का इधर आ गया है। अब बताइए किसकी मात्रा जुड़ी हुई है, यहाँ पे देखिए प लिख लिया हमने और ये ठ है, हो गया पट। लेकिन आप देखेंगे इसके तीसरे स्थान पे बिंदु लग रहा है, ये बिफोर है और ये क्या है, आफ्टर है, आफ्टर है। ये बिफोर, ये पहले है और ये बाद है। तो ये बात हमको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो मात्रा आई है वो अगले इस व्यंजन के तीसरे स्थान पे न लग के अगले व्यंजन के
तीसरे स्थान पे लगा है तो ई की मात्रा जुड़ जाएगी, पीठ हो जाएगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इसकी भी तो मात्रा हो सकती थी, सर इस व्यंजन का भी तो मात्रा हो सकता था। ये आपके दिमाग में ये आया होगा प्रश्न कि सर इसका व्यंजन का भी तो, हम जब इतनी तेजी से लिखेंगे तो ये भी बात तो हम समझ पाएंगे कि हो सकता है मात्रा इसी व्यंजन का हो। आइए अगर इस व्यंजन को होता तो मैं लिखता हूं, कैसे लिखेंगे। देखिए ये प है, पहले प लिख लेते हैं, और ये ठ है, तो ठ लिखने से पहले इसको लिखना पड़ेगा हमें। और तीसरे स्थान पर जब मात्रा आती है तो हम क्या लिखते हैं, तीसरे स्थान पे मात्रा आती है तो क्या करते हैं, हमें ई की मात्रा जोड़नी पड़ती है, तो ई की मात्रा हम लिख लेते हैं पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ठ लिखेंगे। तो बताइए पैठ होगा क्या, कोई पैठ शब्द होता है कि क्या, बताइए। अगर इसको हम प पढ़ते हैं तो पहले प लिख लिया, पता है। अब पहले स्थान पे अगर मात्रा लगती है तो उसके स्वर को लिखते हैं, तो हम ई लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ठ आया है तो पैठ पढ़ेंगे। तो क्या पैठ कोई शब्द होता है क्या? आज जब आपको कोई सेंटेंस बोला जाएगा तो ऐसे थोड़ी बोलेगा कि बच्चा जो है हमारे पीठ पे बैठा था, पीठ पे नहीं बैठा था, वो आपको पता हो जाना चाहिए कि बच्चा जो है हमारे पीठ पे बैठा था। तो जो स्टेनो होती है ना, वो सब मिला जुला के क्या होता है, वो एक सेंस पे डिपेंड होता है कि वक्ता जो बोलता है ना, उसके हम बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं कि अगर हमें शोर लिखना हो तो ये पता हो जाना चाहिए। वो ये नहीं बोलेगा कि बड़ा सा है या छोटा सा, वो केवल शोर बोल के आगे निकल जाएगा। वो आपको समझना है कि बड़ा सा लगेगा या छोटा सा लगेगा। इसीलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश का जो वो वर्सेस कराया था, वीडियो आया होगा कि हिंदी सीखे या इंग्लिश, तो उसमें आपको ये बताया था कि इंग्लिश सीखना क्यों आसान है, हिंदी सीखना क्यों आसान है, हमने ये बात सब बताई थी। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक बातें समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो अगला वाला कर दीजिए, पीठ के आगे क्या लिखा हुआ है बताइएगा। हाँ सर देखिए ये लिखा हुआ है माँ, माँ लिखा है, और ये क्या लिखा है, ट लिखा हुआ है। आपको पता है ट व्यंजन का पहला है, ट वर्ग का ट बना हुआ है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ओ की मात्रा जुड़ी है दूसरे स्थान पे किसी भी व्यंजन में, दूसरे स्थान पे किसी भी व्यंजन में मोटा डैश लगता है दूसरे स्थान पे, तो ओ की मात्रा जुड़ जाती है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे मोट। ठीक है सर, मोट लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा हो गया मोट तक। अब ये तीसरा नंबर का आपका है, बुक में जो तीसरा पैराग्राफ मतलब दिया हुआ है उसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है ये लाइन है बना हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। पहले स्थान पे अगर बिंदी लगती है, कौन सी, हल्की बिंदी लगती है, तो किसकी मात्रा जुड़ी जाती है, पहले स्थान पे हल्की बिंदी लगती है तो ए की मात्रा जुड़ी जाती है, तो ये हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा ए, और ये प बना हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, एप हो जाएगा सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए ब लिखा हुआ है, यहां तक ये ऐसे है, तो ये ब बना हुआ है, प फ ब भ, प फ ब बना हुआ है क्योंकि ये मोटा बना है। देखिए ये अपेक्षा इसके मोटा है, तो यह आ जाएगा ब और ये हो जाएगा प। लेकिन आ की मात्रा जुड़ी है तो हमारा क्या हो जाएगा, बाप हो जाएगा। उसी तरीके से अगला वाला बताइए, बाप के आगे क्या लिखा है। हाँ ये न व्यंजन है, ये प व्यंजन है, प और क्या लिखा है, न लिखा है, तो आपको इसको क्या करना है, प में आ की मात्रा पा और न, पान हो जाएगा। ठीक है इसको क्या लिखेंगे बताइए, ये लिखा हुआ है ल और ये क्या लिखा हुआ है बताइए, ल के बाद कौन सा व्यंजन लिखा है, बुक में देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें पता नहीं चल पाता है। हाँ पान के बाद क्या लिखा हुआ है, हाँ ल और ग लिखा हुआ है, ये ल व्यंजन है, ये ल व्यंजन है, और ये ग व्यंजन है। ग में ए की मात्रा जुड़ता है, अगर दूसरे स्थान पे हल्का बिंदु लगता है तो ये हो जाएगा लगे, लगे लिखा हुआ है सर बिल्कुल। चलिए आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर ये तीसरा वाला हमें नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ बताइए। हाँ सर बताइए क्या लिखा हुआ है, लगे तक आपका हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये न लिखा हुआ है और ये व्यंजन ल है, ल पता है आपको इस तरीके से और किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है सर समझ में आ गया, तो ये लिखा हुआ है न और ला, तो न और ये हो जाएगा ला। ठीक है आ की मात्रा लगी है तो नाल हो जाएगा। ठीक है सर नाल हो गया। चलिए ये क लिखा हुआ है, क लिखा है और ये ल लिखा हुआ है, लेकिन देखिए ये लाइन है पूरा, उसी लाइन पे बना हुआ है क व्यंजन, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे क व्यंजन ये बना हुआ है, ये ल व्यंजन है, लेकिन मात्रा तीसरे स्थान पे लगी है, तो ये मात्रा यहां लगना था, पहले दूसरे और तीसरे स्थान की ये मात्रा थी, मोटा डैश लगा है, ऊ की मात्रा जोड़नी थी, ई की मात्रा जोड़नी थी क्योंकि ये मोटा बिंदु है, ई की मात्रा जोड़नी थी, तीसरे स्थान पे रखना था ये मात्रा, लेकिन आ गई है तीसरे स्थान पे मात्रा। अगर यहां रख देंगे तो ये कंफ्यूजन होने लगेगा कि ये ल व्यंजन के पहले स्थान पे लगा है या क व्यंजन के तीसरे स्थान पे लगा है, इसीलिए वो नियम बनाया गया। तो क्या हो जाएगा आपका, कील हो जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा सर, इसको लिखा जाएगा कील। क में ई की मात्रा यहाँ की और ये ल, तो कील हो जाएगा आपका, कील हो गया।
अगला बताइए क्या लिखा हुआ है, स व्यंजन है वो, क के बाद जो कील के बाद जो है वो स व्यंजन है, तो ये आपका बना हुआ है स और ये ल, तो आपका हो जाएगा स और ई की मात्रा यहाँ देखिए मोटा बिंदु लगा हुआ है, तो इसका तीसरा वाला जो मात्रा है वो यहाँ आ गई है, तो आपका हो जाएगा सील। हाँ ये क्या लिखा हुआ है देखना पड़ेगा एक बार, सील के आगे क्या है, हाँ सर, हाँ प और ये ट है, ये प है उसके बाद ट है और ए की मात्रा जुड़ी है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेट हो जाएगा। ठीक है, पेट हो गया। इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये ब है और ये ल है, तो पहले ब लिख लीजिए फिर ल लिख लीजिए, बल हो गया। लेकिन इसमें एक मात्रा लगी है, किस स्थान पे, दूसरे स्थान पे मात्रा लगी है, तो क्या हो जाएगा, एक की मात्रा लगी है, एक की मात्रा लगी है तो क्या पढ़ेंगे, बेल हो जाएगा आपका। ठीक है, बेल हो जाएगा। 20 मिनट हो गए। ठीक है, ये बेल हो जाएगा आपका। अगला क्या लिखा हुआ है, ये म है और ये ल है, मल लिख लीजिए पहले मल लिख लीजिए, म और ये ल हो गया। लेकिन आप देखेंगे ये मोटा डैश लगा है, इसकी मात्रा थी तीसरे स्थान वाली, यहां चली गई है, तो ऊ की मात्रा है ना, मोटा डैश लग जाता है तो ऊ की मात्रा हो जाती है, तो आपका मूल हो जाएगा। ठीक है सर, मूल हो गया। आगे बढ़ते हैं, मूल हो गया। ठीक है, देखिए ये म है और ये र व्यंजन है, ऐसे बनता है एक र, ये वाले र कर लिया गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका म हो जाएगा और ये र हो जाएगा, मर हो गया। लेकिन आप देखेंगे ओ की मात्रा यहाँ लगी है मोटे डैश से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये मोर हो जाएगा। ठीक है, मोर हो गया। अगला क्या लिखा हुआ है, ये प व्यंजन है और आगे वाला क्या है, ल व्यंजन है, तो प और ल को कैसे लिखेंगे, देखिए ये प हो गया और ये ल हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों में मोटा डैश लगा है, पहले और दूसरे में प और ये ल हो जाएगा। देखिए यहाँ मोटा डैश लगा है तो पा हो जाएगा, और ल में मोटा डैश पहले स्थान पर लगा है तो ल हो जाएगा, आ की मात्रा जुड़ी आएगी तो पाला हो जाएगा, ये बिल्कुल पाला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये ह व्यंजन है, ये थ व्यंजन है, तो लिखेंगे ह और थ, हथ लिख लिया, आ की मात्रा पहले स्थान पे, हाथ लिख लेंगे। ठीक है, हाथ लिख लिया। अगला बताइए, देखिए ये लिखा हुआ है प और स, पस लिखा हुआ है, आ की मात्रा यहाँ लगी है, तो ये हो जाएगा हमारा पास। ठीक है, और ये पहले स्थान पे अगर मोटा बिंदु लग जाता है तो कौन सी मात्रा जुड़ती है, बताइए, पहले स्थान पे मोटा बिंदु लग जाता है तो कौन सी मात्रा जुड़ती है, तो सर अ आता है, अ आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, थ लगा है तो अथ लिख देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ए, और ये एक हो जाएगा, एक लिख लेंगे। पहले पढ़े हैं क्या, हम पहले पढ़ रहे हैं स्वर को, ये हमारा स्वर आ गया पहले और उसके बाद ये क व्यंजन आ गया तो एक हो जाएगा। तो आगे चल के एक को ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सर, तब किसी भी जैसे लाइन बना होता है आपके कॉपी में, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिंदु ऐसा छोटा सा बना देंगे तो एक पढ़ लेंगे, ऊपर बिंदु लगा देंगे तो दो पढ़ लेंगे। जी आपको मैं सिखाऊंगा कहाँ पे, जब हम शब्द चिन्ह स्टार्ट करेंगे, बस 1-2 दिन बाद शब्द चिन्ह स्टार्ट करेंगे। तो पहले लिखे हैं स्वर को, बिंदु लगा है तो ए हो गया स्वर, और उसके बाद क लिखा है क व्यंजन तो एक हो जाएगा। इसको देखिए, एक के बाद क्या लिखा हुआ बताइएगा, हाँ एक के बाद बताइए क्या लिखा हुआ है, ये वाला क्या लिखा हुआ बताइए, बताइए। देखिए ये स व्यंजन है और झ है, ये स च छ ज झ, तो ये लिखेंगे स और ये हो जाएगा आपका क्या, झ व्यंजन, तो ये हमारा हो जाएगा सज। लेकिन ऊ की मात्रा जुड़ी है तो यह हमारा सूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूज हो जाएगा। ठीक है, सूज हो गया। देखिए ब व्यंजन है, ब व्यंजन, इसमें ऊ की मात्रा जुड़ी है तीसरे स्थान पे, तो ये बू और ये झ हो जाएगा, बूझ हो जाएगा। हाँ, बूझ के बाद क्या लिखा हुआ बताइएगा, हाँ ये देखिए ल व्यंजन है, ये ल व्यंजन, और उसमें ल में किसकी मात्रा जुड़ी है, ऊ की, और ये ट व्यंजन लिखा हो, पहला स्थान दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान की मात्रा यहाँ न लग के अगले व्यंजन के पहले के तीसरे स्थान पे लग गई है, तो ऊ की मात्रा हो गई। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये क ख ग लिखा हुआ है तो ग बना लीजिए, ग में आ की मात्रा गा, और ये लिखा हुआ है य, तो हमारा क्या हो जाएगा, गाय। तो आगे चल के हम गाय ऐसे ही लिखेंगे, ये हमारा शब्द चिन्ह होता है। ये क्या है, ये ग है और ये य है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर इसमें मात्रा तो लगी नहीं है तो कैसे इसको गाय पढ़ लिए हैं, तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ऐसे लाइन काट के जब लिखते हैं, जैसे आपका कॉपी होता है तो लाइन काट के लिखते हैं तो ई की ऊ की मात्रा जुड़ती है, बीच में लिख देते हैं तो आ की मात्रा जुड़ती है, ओ की मात्रा जुड़ती है, ए की मात्रा जुड़ती है। तो ये अभी आपको नहीं समझाएंगे, जब ये आएगा समय तो हम समझाएंगे कि ये कैसे गाय को बनाया गया है। ठीक है ना, चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। गाय के बाद क्या लिखा हुआ बताइएगा, अगला ये 6वां सेंट मतलब जो आपका पैराग्राफ नंबर 6 है वही है। ठीक है, बताइए क्या लिखा हुआ है,
सर गाय हो गया आपका, बताइए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ था और ये का हो गया था। ऊ की मात्रा यहाँ जुड़नी थी तीसरे स्थान पे, तो वो अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पे चली गई है, तो हमारा थूक हो जाएगा। ठीक है सर, थूक हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, ये फ और ये लिखा हुआ है ल, तो हमारी मात्रा जुड़ गई है फूल, ये फूल हो जाएगा। ठीक है सर, फूल हो गया। बताइए, ये हमारा हो जाएगा स और ये र, तो ये हमारा सूर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये र व्यंजन है, र, और ये क्या है, ठ है, ट ठ, तो ये हमारा हो जाएगा रू और ये हो जाएगा ठ। आशा करता हूं अब समझ में आने लगा होगा, क्योंकि ऊपर इतना समझा दिया गया है कि अब ये तुरंत बनने लगा होगा। ठीक है, ये पूरा डिपेंड किस पे कर रहा है, लेक्चर नंबर 9, जिसमें तीसरा व्यंजन के नियम को बताया गया था। तीसरे स्वर मतलब तीसरे स्थान पे जो स्वर लगता है वो उस व्यंजन के स्थान पे ना लग के तीसरे अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पे लगता है, उसी पे पूरा डिपेंड है। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो है 7 नंबर, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, इसको आप करने की कोशिश करिएगा, और ये जो होगा क्या करना है, 888 11 36 944, ये हमारा पर्सनल नंबर है। आपको करना क्या जानते हैं, इस नंबर पे आपको, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ सर दिख रहा है, आइए एक बार और इसको लिख देते हैं, ये 888 11 36 944, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको एक ग्रुप में जोड़ देंगे। वहां पे कॉपी चेकिंग के लिए आपको क्या होता है, कॉपी चेकिंग के लिए वहां ग्रुप बना हुआ है। तो ये 7 नंबर आपके लिए क्या होगा सर, ये होमवर्क होगा आपके लिए, ये होमवर्क होगा। इसको आप करके उस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। क्या करेंगे, इसको लिख के आप होमवर्क के तौर पे इसको दे देंगे, ये आपके लिए क्या है, HW हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है, ताकि हम इसको आपको ग्रुप में जोड़ दे, तो आप होमवर्क करके भेज दिया करें। ठीक है, आते हैं 11 नंबर एक्सरसाइज पे। ये आपका 11 नंबर एक्सरसाइज है, इसको क्या करेंगे, हम इसको स्टेनो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वही नियम लगेगा जो अभी पिछला पढ़ रहे थे, वही नियम पे ये भी आधारित है, लेकिन ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, स्टेनो में लिखेंगे। सर कैसे लिखेंगे, आइए इसको लिखते हैं। उसी चीज को मैंने क्या किया है, ये 11 अभ्यास है, इसको इस तरीके से लिख लिया है ताकि आपको लिखने में आसानी हो और हम इसको समझा सके आपको। ठीक है, चलिए आइए बनाते हैं। क्या लिखना है सर, टीम लिखना है सबसे पहले। तो पहले क्या करिए, ये ट व्यंजन बनाइए, फिर म बना लीजिए। टम लिख लिया हमने। ई की मात्रा जोड़नी है किसमें, ट में। सर ई की मात्रा किसमें जोड़नी है, ट में, तो हम क्या करते हैं, ट हो जाएगा ये म हो जाएगा। और मात्रा ई की जोड़नी है ट में, तो हम क्या करेंगे, इसके तीसरे स्थान पे ना लगा के अगले व्यंजन के पहले के तीसरे स्थान पे लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टीम। अफीम लिखना है तो प के बाद फ आता है, तो ये हो जाएगा फ और ये हो जाएगा म, इसको काटना पड़ेगा। तो ये तो अभी हुआ फम, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, हम मात्रा तीसरे स्थान पे लगा देंगे इस व्यंजन के, तो पढ़ेंगे फीम। लेकिन सर अ व्यंजन कैसे, अ स्वर को कैसे लगाएंगे, तो हम पहले स्थान पे बिंदी लगा देते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे पहले अ फ, अफ में ई की मात्रा फी और म, अफीम हो जाएगा सर। ठीक है, वही तीसरा नियम, बार बार उसको हम जोड़ दे रहे हैं, बार बार हम आपको 20 बार बता चुके हैं, तो अब तो आपको रट जाना चाहिए। जैसे बूट लिखना है, ये लिखिए प फ ब, तो ब तीसरे स्थान पे आता है तो मोटा रहेगा, और ट ये हो गया आपका। अब ऊ की मात्रा जोड़नी है, तो इसके तीसरे स्थान पे ना लग के इसके तीसरे स्थान पे यहां लगेगा, लगेगा, बिल्कुल गलत। ये तो हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बाद, ये बाद हो जाएगा। इस व्यंजन का ये बाद है और ये पहले है। आपको पता है ना, बताया गया था कि अगर किसी व्यंजन में तीसरे स्थान पे मात्रा आती है, तो हम अगले व्यंजन के पहले के तीसरे स्थान पे लगाते हैं, तो मात्रा यहां लगेगी। ये वाला जो बता रहे थे वो बिल्कुल गलत बता रहे थे, बता रहे थे कि नहीं, हाँ आप बता रहे थे इस बात को, हाँ गलत नहीं बतानी है। तो हम बूट को कैसे लिखेंगे, यहां मात्रा लगेगी, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। कैसे, हम सही से लिख देते हैं एक बार, बू और ये ट हो जाएगा, ऊ की मात्रा यहां लगा देंगे, और ये मोटा रहेगा क्योंकि ये ब मोटा बनता है और ट व्यंजन है। अभी बड़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए ना, परिणाम मंत्र ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको ये पीडीएफ अपलोड हो जाते हैं डेली बाय डेली। ठीक है, मूल को लिखना है सर, ये म हो गया, ये ल हो गया। ऊ की मात्रा तीसरे स्थान पे लगनी थी, अब यहां नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बताइए, ऊ की मात्रा म में क्यों नहीं लगेगा बताइए, हाँ बिल्कुल सही। ऊ की मात्रा इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि तीसरे स्थान पे लगता है। अगर हम यहाँ तीसरे स्थान पे ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो ये हम समझ नहीं पाएंगे कि ल के पहले स्थान पे लगा है या म के तीसरे स्थान पे। तो हम क्या करेंगे, पहले के तीसरे स्थान पे क्या करेंगे, मोटा डैश लगाएंगे,
मोटा बिंदु लगाएंगे तो ई की मात्रा जुड़ेगी, मोटा डैश लगाएंगे तो ऊ की मात्रा जुड़ेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। मेल लिखना है तो म और ये ल मल लिख लिया, और ए की मात्रा जोड़नी है, बताइए कहां लगाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें तीसरा नियम नहीं लग रहा है, वही पहला और दूसरा अपने ही स्थान पर लगता है। तीसरे वाले के लिए नियम बनाया गया, इसके लिए नियम बनाया गया है, इसके लिए नियम बनाया गया, ये दोनों तो एज इट इज लिखे जाते हैं। तो मेल में ए की मात्रा यहां लग जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा सर, मेल हो जाएगा। सिर को कैसे लिखेंगे, देखिए सिर को लिखना है तो हमारा ये हो जाएगा, ये से स और ये र, सिर हो गया। ई की मात्रा जोड़नी है तीसरे स्थान पे, तो इसके पहले स्थान पे यहाँ तीसरे स्थान पे लगा देंगे ई की मात्रा, तो हमारा सिर हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब लिखना है झूठ, च छ ज झ, चौथा होता है तो क्या करेंगे, मोटा भी होगा और क्या करेंगे, मोटा भी होगा और कट भी लगेगा, मोटा हो गया और कट भी लग जाएगा। ऊ की मात्रा जोड़नी है तो ऊ की मात्रा किस में लिखना है हमें, झ में, तो हम क्या करेंगे, तीसरे स्थान पे मोटा डैश लगा देंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे झूठ, क्योंकि हमारा ये होता है बिफोर और ये होता है हमारा आफ्टर, ये होता है पहले और ये बाद। और यही नियम कहता है कि जब किसी व्यंजन में तीसरे स्थान पे मात्रा लगनी हो तो तीसरे स्थान पे न लगा के अगले व्यंजन के पहले के तीसरे स्थान पे लगा दिया जाता है। इतनी बार बता चुके हैं कि हमको रट गया है, रात में सो रहे हैं तो यही नियम चल रहा है दिमाग में। ठीक है सर, आगे बताते हैं मूसा कैसे लिखेंगे। अब हमको रट गया है, इस बार तो हम बता के रहेंगे। बनाइए कॉपी में, कैसे बनाएंगे, हाँ मूसा बनाइए, कैसे बनाएंगे। देखिए ये हो जाएगा म और ये हो जाएगा स, ऊ की मात्रा यहां ना लग के कहां लगेगा, बताइए कहां लगाएं, यहां लगाएं कि यहां लगाएं, बताइए मूसा में कहां मात्रा लगाएं, हाँ बताइएगा मूसा में मात्रा कहां लगाएं। हाँ सर ये पहला है, यहां लगाएंगे सा, ऊ की मात्रा, मुंह और ये सा। लेकिन आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो म में भी, ये स में भी आ की मात्रा लगी है, तो पहले स्थान पे मोटा डैश लगा देंगे तो आ की मात्रा जुड़ जाती है, तो हमारा हो जाएगा मूसा। बुरा कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा ब और ये र हो जाएगा। ऊ की मात्रा कहां लगाएंगे, ब में, और तीसरे स्थान पे लगाना है तो ये र के तीसरे स्थान पे कहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा। लेकिन ये हुआ बू और यहां पे आ की मात्रा लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा बुरा। ठीक है, आ की मात्रा पहले स्थान पे, क्योंकि र यहां से बनना स्टार्ट हुआ है, और ये हो जाएगा यहाँ ब व्यंजन, इसकी मात्रा ऊ वाली यहां आ गई, ये र हो जाएगा और ये आ की मात्रा बुरा हो जाएगा। सर सूत लिखना है, सूत को कैसे लिखेंगे, अगर आपको समझ में आ गया हो तो लिख लीजिएगा। ठीक है, बताइएगा कैसे लिखेंगे, सूत को लिखना है कैसे लिखेंगे, बताइए सूत लिखिए एक बार। हाँ ये हमारा हो जाएगा ऐसे स और ये हो जाएगा त, ऊ की मात्रा यहां ना लगा के क्या करेंगे, यहां लगा देंगे, सूत हो जाएगा। नीला कैसे लिखेंगे, देखिए म ऐसे बना है तो आपका न ऐसे बनेगा, नी और ये ला हो जाएगा, ई की मात्रा यहां ना लगा के यहां लगा देंगे और यहां आ की मात्रा नीला हो जाएगा। कितना आसान हो गया ना, कितना जल्दी लिख पा रहे हैं। देखिए हीरा लिखना है तो ह और ये र, अब इतना बड़ा क्यों बना दिए सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए यहां तक मान लीजिए ह लिखा हुआ है और ये आगे र इस तरीके से बनता है ना, तो ये यहां से र है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आ की मात्रा लगानी है तो हम क्या करेंगे, ही यहाँ पे ई की मात्रा यहां लगा दीजिए और रा की मात्रा यहां लगा दीजिए। ये कट नहीं लगाएंगे, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये ही और ये आ की मात्रा। लेकिन सर ये समझ में नहीं आ पा रहा है, इसमें बाद में देखेंगे भूल जाएंगे। दूसरा तरीका बता देते हैं आपको लिखने का। दूसरा तरीका कैसे हो जाएगा सर, एक ये ह ऊपर से बना दीजिए और ये रा, ई की मात्रा यहां लगा दीजिए, आ की मात्रा यहां लगा दीजिए। अब तो समझ पाएंगे हीरा को कैसे लिखेंगे। हाँ दिख रहा होगा आपको, ये ह व्यंजन है, ह व्यंजन के बाद र आ गया है, ई की मात्रा ह वाला यहां आ गया और आ की मात्रा यहां जुड़ गई, हीरा हो गया। सर मीन को कैसे लिखेंगे बताइएगा, मीन को कैसे लिखेंगे, देखिए म और ये न, ई की मात्रा कहां जुड़ेगी, यहां जुड़ेगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां नहीं यहां जुड़ेगी, हाँ यहां जुड़ेगी, मीन हो जाएगा आपका ये मीन हो गया। सेठ लिखना है सर स और ये ठ, ए की मात्रा यहां जुड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, सेठ हो जाएगा। सीरा लिखना है, बताइए सीरा को कैसे लिखें, देखिए ये हमारा स हो जाएगा, ये र अलग हो जाएगा, ये स व्यंजन ये र व्यंजन, ई की मात्रा यहां जोड़नी है, ई हो गई ये रा हो गया। स में ई की मात्रा ई और र, वही तीसरा नियम, तीसरे स्थान पे न लग के अगले व्यंजन के पहले की तीसरे स्थान पे मात्रा लगती है। ये हमको रट गया है, आपको भी रट जाना चाहिए। कैसे पढ़ेंगे, किसी भी व्यंजन के तीसरे स्थान पे मात्रा अगर आए तो तीसरे स्थान पे ना लगा के अगले व्यंजन के पहले के तीसरे स्थान पे मात्रा लगानी है। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन बार बार रटेंगे, याद हो जाएगा। च और ये न,
ई की मात्रा यहाँ एक हो गई, एक ई की मात्रा यहाँ हो गई। ये जो मात्रा लगा है इसके लिए है, ये मात्रा लगा है इसके लिए है, दोनों में ई आया है तो चीनी हो जाएगा ये आपका। 3 कैसे लिखेंगे, ये ट बना लीजिए, ये न बना लीजिए। ई की मात्रा कहाँ जोड़नी है सर, यहाँ जोड़नी पड़ेगी। रीम लिखना है, र और ये म बना लीजिए, र और म बना लीजिए। क्या करेंगे इसमें कट लगाना पड़ेगा। और ई की मात्रा कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, रीम हो जाएगा सर। बिल्कुल बताइए, रीम हो जाएगा। हाँ रीम हो जाएगा। हाँ ये न इस तरीके से बनेगा यहाँ कट लगा के, ठीक है, रीम हो जाएगा। ठीक है सर, कट लगा के बना देंगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि माँ और न कैसे बनता है, ये आपका रीम हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं 4 की तरफ। 4 आपका जो पैराग्राफ है उसको देखते हैं। बताइए क्या लिखा है, खूब लिखा हुआ है। देखिए खूब को लिखने के लिए क ख ग, ख ऐसे हो गया। ऊ की मात्रा क्या करेंगे, यहां नहीं लगा के कहां लगाएंगे बताइए, पहले स्थान पे खू और ये ब हो जाएगा, खूब हो जाएगा, खूब हो जाएगा। ये ऊ की मात्रा लगी है ना, ये तो बिंदु से हम ई की मात्रा लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, मोटा डैश लगा देंगे, खूब हो जाएगा। टीका लिखना है, ट और ये क, ई की मात्रा लगानी है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ का की मात्रा जोड़ लीजिए पहले, और यहाँ पे क्या करेंगे, टी, यहाँ पे क्या करेंगे, ई की मात्रा जोड़ देंगे, टीका हो जाएगा। खीरा लिखना है, तो ये ख और ये र, ई की मात्रा यहाँ लगा दीजिए, आ की मात्रा यहाँ लगा दीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि ख को हमने क्या किया, बीच में ना काट के स्टार्टिंग में ही काट दिया है, ये भी सही है। आगे चल के ये नियम हम पढ़ेंगे कि पहले कट ना लगा के आगे लगा देते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। काली लिखना है, कैसे लिखेंगे, क और ये ल, आ की मात्रा का में जुड़ गई, ल की मात्रा यहाँ जुड़ गई। ये तो पहला ही नियम है, इसमें तीसरा वाला लग ही नहीं रहा है। क में आ की मात्रा का और ल में ई की मात्रा ली, काली हो गया। ध और ये म, आ की मात्रा यहां जोड़ दीजिए, ई की मात्रा यहां जोड़ दीजिए, तो ये ध का मात्रा ई जो है, ध में ई की मात्रा यहां आ गई तीसरे स्थान पे, और म में आ की मात्रा आ गई तो धीमा हो गया। ये आपका हो जाएगा प और ये र, और ये प की जो मात्रा है वो क्या करेंगे, यहां लगा देंगे, इसके तीसरे स्थान पे ई की मात्रा लग जाएगी, तो पीर लिख लेंगे इस तरीके से। हाँ पीर लिख लेंगे, इसको एक बार बढ़िया से लिख देते हैं। देखिए र 2 तरीके से बनता है, प और ये र, तो प की मात्रा यहाँ पे आ जाएगी, तो ये पीर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, पीछे इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब ये आसान लगने लगा है सर। हाँ 5वें नंबर देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए लिखा हुआ है कीला, तो क और ल, आ की मात्रा यहाँ लगा देते हैं, पहले स्थान पे आ की मात्रा जुड़ गई, और क में ई की मात्रा जोड़नी है, तो यहाँ लगानी थी मात्रा तीसरे स्थान पे, तो यहाँ न लगा के इस व्यंजन के पहले के तीसरे स्थान पे लगा देंगे, तो कीला हो जाएगा सर। ठीक है सर, समझ में आ गया। पेटी कैसे लिखेंगे, प हो गया और ये ट हो गया, बड़ा बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, प और ये ट हो गया, तो ए की मात्रा यहाँ लगा दीजिए, ई की मात्रा यहाँ लगा दीजिए, पेटी हो जाएगा। ट व्यंजन में कोई कट नहीं, प व्यंजन में कोई कट नहीं, क्योंकि ये दोनों प और ट व्यंजन आते हैं स्टार्टिंग में ही, तो कोई कट नहीं लगेगा। मूली लिखना है, म और ये ल, ऊ की मात्रा यहाँ न लगा के यहाँ मोटा डैश लगा देंगे, ई की मात्रा यहाँ लगा देंगे, मूली हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया है, बताइएगा। मूली, हाँ सर समझ में आ गया, मूली। अब उसी तरीके से मोटी लिखना है, म हो गया, ये ट हो गया, मट हो गया, ओ की मात्रा यहाँ लगा दीजिए, ई की मात्रा यहाँ लगा दीजिए। म में ओ की मात्रा मो, और ट में ई की मात्रा टी, मोटी। पठ लिखना है, पठ लिख दीजिए पहले, प और ये ठ, ई की मात्रा यहाँ लगेगी तीसरे स्थान पे, तो यहाँ न लग के अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पे लगाएंगे, यहाँ मात्रा न लग के अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पे लगा देंगे, तो ई की मात्रा यहाँ जुड़ जाएगी, और यहाँ नहीं लगेगा, ये आपका क्या है, बाद है, तो हम क्या करेंगे, बाद है तो सर ये प हो जाएगा, ये ठ हो जाएगा, ई की मात्रा यहाँ लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा सर, ये पीठ हो जाएगा। ठीक है सर। दाम लिखना है सर, तो द और ये म हो जाएगा, द और ये म हो जाएगा, दम लिख लिया, आ की मात्रा पहले स्थान पे लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा सर, दाम हो जाएगा, दाम हो जाएगा। काम लिखना है, क और ये म, आ की मात्रा यहाँ लगा दीजिए, तो काम हो जाएगा। पता है ना आपको कि अगर ये बिफोर मतलब पहले लग जाएगा तो स्वर पढ़े जाएंगे, बाद में मात्रा लगती है तो उसकी मात्रा को पढ़ते हैं। जैसे अगर यहाँ लगती तो हम पढ़ते आ कम, आकम पढ़ते, लेकिन यहाँ पे आ गई तो क में आ की मात्रा जुड़ गई है, तो काम हो जाएगा। तो ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, अभी तक आपको रट गया होगा। जो लोग भी लगातार हमारे साथ क्लास कर रहे हैं, सीक्वेंस में कर रहे हैं, उनको ये बात हमको ऐसा लग रहा होगा कि सर इतना धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं, और तेज पढ़ा लीजिए सर, हमको तो बात समझ में आ रही है, लेकिन हमें धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। धीरे धीरे चलेंगे तो और लोग को साथ में लेके चल पाएंगे। मेरी लिखना है सर, तो म बना लीजिए, र बना लीजिए, मेरी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है।
तो ए की मात्रा यहां जोड़ दीजिए, ई की मात्रा यहां जोड़ दीजिए, मेरी हो गया। त हो गया, ये म हो गया, ई की मात्रा यहां जोड़ दीजिए। कितना आसान लग रहा है ना, गेम जैसा लग रहा होगा एकदम। त और म, ई की मात्रा यहां जोड़ दिए, टीम हो गई। ज हो गया, ये त हो गया, ई की मात्रा यहां जोड़ दीजिए, जीत हो गया आपका, जीत हो गई है। ठीक है सर, जीत हो गई है। ठीक है सर, जीत हो गई। लेकिन ये यहां मात्रा यहां ना लग के यहां लगेगी, ये मात्रा ज और ये त, तो इसके तीसरे स्थान पे ना लग के अगले व्यंजन के तीसरे स्थान के पहले के तीसरे स्थान पे लगता है। एक बार और बोलते हैं इस सेंटेंस को, किसी भी व्यंजन के तीसरे स्थान पे अगर मात्रा आ जाती है तो अगले व्यंजन के पहले के तीसरे स्थान पे मात्रा लगाई जाती है, तो ई की मात्रा हो गई। अब यहां देखिए ग और ये य, गई हो गया, ग और य, ई की मात्रा यहां लगा दीजिए तो गई हो जाएगा। लेकिन अभी ये बेसिक वाला है, अब मैं आपको एडवांस वाला बता दे रहा हूं, और आगे चल के मैं जब भी गई लिखवाऊंगा तो ये वाला ना लिखिएगा, जो मैं अब बता रहा हूं उसको लिखिएगा। इस तरीके से ग और ये या, क्योंकि मैं यहीं से सिखाता चल रहा हूं। बिंदी यहां तीसरे स्थान पे लगती है, तो देखिए ग हो गया, ये द जैसा बना हुआ है, तो अब जब भी इसको देखिएगा तो गई समझिएगा सर। अगर यही आप बिंदी हटा देंगे इस चीज का, यहां से अगर बिंदी हटा देते हैं, अगर ऐसे लिख के ऐसे कर देंगे तो ये गया हो गया। गई लिखना है तो यहां लगा दीजिएगा बिंदी, और गए लिखना होगा तो बिंदी बीच में लगा दीजिएगा, तो ये आपका गए हो जाएगा। एक बार लिख देता हूं गए, और ये हो जाएगा गई। तो आगे से गई लिखना होगा तो ये ऐसे ना लिख के आप ये वाला लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे, गई और ये गए। हमने लिख दिया है, ठीक है सर, सही हो गया। पेड़ को कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा प और ये पता है ना कि र दो तरीके से बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे कट करके, र में कट लगा देते हैं तो ड़ बन जाता है, तो पेड़ वाला तो ड़ इस तरीके से, तो पड़ हो गया आपका। एक की मात्रा लगा दीजिए इसके पहले स्थान पे। हाँ सर, समझ में आएगा, पहले स्थान पे ड़, पेड़ की मात्रा हो गई। यहाँ पे क्या करेंगे? क में ए की मात्रा के हो जाएगा सर। हाँ, क में ए की मात्रा के हो जाएगी। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए अब देखिए मूल लिखा हुआ है, ये हो जाएगा म और ये ला। ऊ की मात्रा जोड़नी है तो ऊ की मात्रा क्या करेंगे? अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पे मोटा डैश लगा देंगे तो मूल हो जाएगा। में कैसे लिखेंगे? देखिए म कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ए की मात्रा लगा दीजिए, में हो जाएगा। पा और ये नी में कट लगा देंगे तो प में आ की मात्रा पा, और नी यहां लिख देंगे। यहां नहीं लगाएंगे, यहां मात्रा लगाएंगे तो ये पा का व्यंजन, पा व्यंजन की मात्रा आ जाएगी, लेकिन हमें लगानी है न व्यंजन में, तो ये हो जाएगा प में आ की मात्रा पा और न में की मात्रा नी, पानी। द कैसे लिखेंगे? त था द लिख, त था द जो होता है वो तीसरे पे आता है और मोटा होता है, ओ की मात्रा लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 2। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बचे हैं 3 सेंटेंस, एक मैं बता देता हूं आपको, बाकी आप 2 आप होमवर्क रहेगा आपके लिए। ठीक है, मूसा कैसे लिखेंगे बताइए? म व्यंजन बनाइए, फिर स व्यंजन बनाइए, बताइए कैसे बनाएंगे? देखिए म व्यंजन ये हो गया आपका, स व्यंजन ये हो गया, तो ऊ की मात्रा यहां लगनी थी यहां पे, तब यहां ना लगा के कहां लगेगा? यहां, और ऐसे कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा सर? मूसा हो जाएगा। ये बिल्कुल, ये मूसा हो जाएगा, मूसा। ऊ की मात्रा लगानी है तो क्या करेंगे? यहाँ पे मोटा डैश लगाना पड़ेगा, नहीं तो ई की मात्रा पड़ी जाएगी, और ये ऐसे मोटा डैश लगा देंगे, मूसा हो जाएगा। प फ ब भ, तो ये कट भी लगेगा और ये ग मोटा होगा, ये कट भी लगेगा और मोटा भी होगा, कट भी लगेगा मोटा भी होगा, तो भ में आ की मात्रा जोड़ देंगे तो भाग हो जाएगा। आपको बताया था कि गया आगे चल के ऐसे ही लिखेंगे, ये वाला आप गया नहीं लिखेंगे ना गई लिखेंगे, गई लिखना होगा ऐसे लिखेंगे, गए लिखना होगा ऐसे लिखेंगे, और गया तो आपको पता है कि कोई मात्रा नहीं लगाएंगे तो ये गया ही है, गया लिख के मात्रा लगा देंगे ए की या ई की तो गया गई पढ़ लेंगे। इसको भी बता देते, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए वह शब्द चिन्ह कैसे बनाते हैं, अभी इसका देखिए जो होता है, आगे चल के हम इसका पढ़ेंगे क्या, ये इस तरीके से लिख देंगे तो वह हो जाएगा, लेकिन ये शब्द चिन्ह है, इसको मैं अभी 1-2 दिन बाद बताऊंगा, अभी इसको रहने देते हैं, जैसा बनाते हैं वैसे बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? वह और ये हा, ऐसे बनाते हैं, अभी आगे चल के इसका शब्द चिन्ह का यूज करेंगे। अफीम कैसे लिखेंगे बताइए? ये फ हो जाएगा, ये म हो जाएगा, प फ ब, प फ हो गया, यहाँ पे अ, तो पहले अ फ म, अफम हो गया। ई की मात्रा किसमें लगानी है? फ में, तो इसके तीसरे स्थान पे ना लगा के अगले व्यंजन के पहले के तीसरे स्थान पे लगा देते हैं, अफीम हो जाएगा। खाकर, तो ये ख हो गया, ये क हो गया, ये र हो गया, तो ख में कट लगा देंगे, ये क है ये र है, आ की मात्रा यहां लगा देते हैं, खाकर हो गया।
ये म और ये र, मर। अब गया आपको ऊपर ही बताया है, तो ये ग और ये या, तो गया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ग और ये या, यहाँ बिंदी लगाएंगे, ए की मात्रा जुड़ जाएगी तो गए हो जाएगा। तीसरे स्थान पे लगा देंगे तो ई की मात्रा जुड़ जाएगी, गई हो जाएगा। तो यहां तक आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, और ये आपके लिए होगा HW यानी होमवर्क होगा। तो 888136 ये हमारा नंबर है पर्सनल। आप क्या करिएगा, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा ताकि हम आपको होमवर्क वाले ग्रुप में ऐड कर दें। तो ये 10 नंबर का आप कॉपी में लिख के इसका फोटो भेज दीजिएगा उस ग्रुप में, और पीछे जो ये हमने आपको दिया है होमवर्क इस वाले का, ये 2 होमवर्क दिया है, इसको और ये जो लास्ट वाला है इसको करके आपको होमवर्क इस नंबर पे पहले मैसेज कर दीजिएगा ताकि ग्रुप में आपको जोड़ दें। उसके बाद इस होमवर्क को करके इस ग्रुप में आप भेज दीजिएगा, कॉपी चेक करा लीजिएगा, अपनी गलती को सुधार कर लीजिएगा। जो भी गलती होगा मैं आपको कॉल करके समझा देता हूं। तो आशा करता हूं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी आपको क्लास अच्छा लगा हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आइए इसकी रिकॉर्डिंग दे देते हैं ताकि आप इसको बैठ के ईयरफोन लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। टीम, अफीम, बूट, मूल, मेल, सिर, झूठ, मूसा, बुरा, सूत, नीला, हरा, मीन, सेठ, सिरा, चीनी, तीन, रीम, खूब, टीका, खीरा, काली, धीमा, पीर, कीला, पेटी, मूली, मोटी, पीठ, दाम, काम, मेरी, टीम, जीत, गई, पेड़ के, मूल में, पानी, दो, मूसा, भाग गया, वह अफीम खाकर मर गया, सेठ जी ने मीठे मीठे आम खाएं। स्टॉप। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहां बता देता हूं। देखिए ये जो लगा हुआ है आपका क्या होता है, ये फुल स्टॉप होता है, ठीक है, हिंदी में। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे कट लगा देते हैं छोटा सा। ठीक है सर, ये तो समझ में आएगा कि इसको ऐसे कट लगा देंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा है, अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। लेकिन सर जब ये बोल रहे थे तब कैसे समझ पाएंगे हम कि आप यहाँ फुल स्टॉप बोल रहे हैं? तो यहाँ पे मैं आपसे विराम चिन्ह नहीं बोलूंगा ना फुल स्टॉप बोलूंगा। बस जैसे देखिए मैं बोल के दिखा देता हूँ कैसे बताऊंगा कि ये विराम लगा हुआ है। जैसे बोलना है ये वाला वह, हाँ, वह अफीम खाकर मर गया। सेठ, मतलब हम सेठ बोलने से पहले थोड़ा सा रुके हैं। जब हम थोड़ा रुका करें तो समझ जाइएगा कि वहां पे क्या है, थोड़ा ज्यादा रुकेंगे। इन दोनों के बीच का गैप जो होता है उससे ज्यादा हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। जब यहाँ ज्यादा रुक के बोलेंगे तो समझ जाइएगा यहाँ पे क्या है, विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसको हम बाद में भी सीख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी नॉलेज के लिए बता दिया, वरना कुछ बच्चों के पेट में ये दर्द हो जाएगा, सर ये आप नहीं बताए थे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसका यूज बाद में कर लेंगे जब हम सीख जाएंगे। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, रिकॉर्डिंग भी मिल गई है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, ये जो आपका चल रहा है ये स्टेनोग्राफर बैच का ये वीडियो जो है यूट्यूब पे चल रहा है अभी। ठीक है, ठीक है, तो जो लोग भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, इसका 999 प्राइस था, लेकिन इसमें भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप परिणाम मंत्रा ऐप से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको ये 50% डिस्काउंट के साथ 471 रुपए में ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर नहीं खरीद पाते हैं तो 888 वही नंबर 1136-944 इसी नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, सारा डिटेल मिल जाएगा। आपकी लाइव क्लास होती है, कॉपी चेकिंग का ग्रुप है, क्लास पीडीएफ आपको जो ये मिल जाता है, रिकॉर्डिंग मिल ही रहा है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी आपका राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।